Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365 स्टार्ट, जहाँ पे हमने एंड किया था लास्ट वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे ये पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। तो उसमें हमने इंडिया के मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स देख लिए थे। अब हमको अगला देखना है विष्णुपद टेम्पल। तो विष्णुपद टेम्पल कहाँ है? विष्णुपद टेम्पल गया बिहार में, ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इज़ मार्क्ड बाय हिज फुटप्रिंट। तो वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स हैं एंड इज़ नोन एज धर्मशिला। तो इसको धर्मशिला बोलते हैं, बसाल्ट रॉक में है। फुटप्रिंट इज मार्क्ड बाय 4 सिम्बॉल्स। कूंज का शेल है जिसको शंख बोलते हैं, व्हील है, फिर मेस है और फिर लोटस है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी दिस फुटप्रिंट मार्क्स वेयर लॉर्ड विष्णु सबड्यूड द डेमन गयासुर बाय प्लेसिंग हिज फुट ऑन द डेमन्स हेड। तो डेमन के हेड में फुट को प्लेस किया। मेंशन्ड इन महाभारत एंड रामायणा, लॉर्ड राम परफॉर्म्ड पिंड दान फॉर हिज फादर। रिस्टोरेशन, द करेंट स्ट्रक्चर वॉज रिस्टोर्ड बाय देवी अहिल्याबाई होलकर, रूलर ऑफ इंदौर, इन 1787। तो अहिल्याबाई होलकर ने इसको रिस्टोर किया था। ठीक है, फिर अगला है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो लोकेशन है बोध गया बिहार में। ग्लोबल रिकॉग्निशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट टेम्पल एट दिस साइट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन 3rd century BC। द करेंट टेम्पल स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू 5th century और 6th century फ्रॉम द लेट गुप्ता पीरियड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्ट बुद्धिस्ट टेम्पल। तो ये ब्रिक बिल्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। मेन टेम्पल की बात करते हैं यदि हम, तो द टेम्पल इज बिल्ट इन द क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल विद अ कर्वी लीनियर शिखर। मतलब कर्वी लीनियर शिखर है इसका, ऐसा कर्वी लीनियर है, ठीक है। टॉप्ड बाय अमालक एंड कलश। हाउएवर द डिजाइन ऑफ द टेम्पल इज नाइदर द्रविड नॉर नागरा। तो नागरा भी नहीं है और द्रविड भी नहीं है। नैरो लाइक नागरा टेम्पल बट इट राइजेस विदाउट कर्विंग लाइक अ द्रविडियन वन। इट हैज़ एंट्रेंसेज फ्रॉम द ईस्ट एंड द नॉर्थ। तो ईस्ट से भी एंट्रेंस है और नॉर्थ से भी एंट्रेंस है। इट हैज़ अ लो बेसमेंट विथ मोल्डिंग्स डेकोरेटेड विथ हनीसकल एंड गीज डिज़ाइन। तो हनीसकल और गीज डिज़ाइन है। एंड अबव दिस इज अ सीरीज ऑफ नीशेज हैविंग इमेजेस ऑफ बुद्धा। तो और उसके नीचे क्या है? इमेजेस ऑफ बुद्धा है। फिर अपन बात करते हैं वज्रासन की। वज्रासन, डायमंड थ्रोन, अ पॉलिश्ड सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म मार्किंग द स्पॉट वेयर बुद्धा सेट एंड मेडिटेटेड। तो यहाँ पे क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे बुद्धा बैठे थे और मेडिटेशन किया था। इट वॉज ओरिजिनली इंस्टॉल्ड बाय एम्परर अशोका टू मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा सेट एंड मेडिटेटेड। तो एम्परर अशोका ने बनाया था ये, ठीक है। फिर 7 सेक्रेड साइट्स कौन कौन सी है? तो सेक्रेड बोधि ट्री है। फिर अदर सेक्रेड बोधि ट्री कहाँ है? लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द टेम्पल। तो टेम्पल के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। इट इज़ बिलीव टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ट्री अंडर विच बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट। तो बोलते हैं कि डायरेक्ट उसी पेड़ का वो है, प्रोजेनी है, जिसके अंदर बुद्धा ने, जिसके नीचे बैठ के बुद्धा ने एनलाइटनमेंट पाया था। अब अदर सीक्रेट प्लेसेस कौन से हैं? एक प्रेयर हॉल है, फिर रत्न चक्रमा है, जेवल्ड एम्बुलेटरी है, फिर रत्नगढ़ चैत्य है। बहुत सारी जगह है, ठीक है। फिर बुद्धा हिमसेल्फ मेंशन्ड 4 इंपॉर्टेंट, बुद्धा ने खुद 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेंशन किए हैं फॉर धर्म यात्रा। कौन कौन सी? एक लुम्बिनी वेयर बुद्धा का जन्म हुआ था, फिर बोध गया जहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट लिया था, फिर सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया था, फिर कुशीनगर जहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। ये आप, आई होप ये क्लियर होगा बुद्धिज़्म से रिलेटेड। उसके बाद हम आते हैं अदर इनिशिएटिव्स फॉर कल्चरल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। उसके बाद हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड PYQ देखेंगे, ठीक है। तो अदर इनिशिएटिव्स क्या है कल्चरल और हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए? एक प्रसाद स्कीम है। फोकस इज ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिम साइट्स अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। वैसे एक हृदय स्कीम है टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इन एन इंक्लूसिव मैनर।
फिर नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। तो स्वदेश दर्शन स्कीम में क्या होगा, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बनेंगे। फिर अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 टू फॉस्टर कोलैबोरेशन विथ कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के लिए। फिर पर्वतमाला परियोजना टू बूस्ट लास्ट माइल रिलीजियस एंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी। फिर काशी तमिल संगमम टू सेलिब्रेट एंड रीडिस्कवर द एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद ना हम एक काम करते हैं, पहले बुद्धिज़्म से रिलेटेड PYQ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम एंशियंट इंडिया वाले PYQs देखते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है संघभूति, अ बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD वॉज द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन। तो ये जो संघभूति है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो उन्होंने एक बुक पे कमेंट्री की है। तो वो पूछ रहा है वॉज द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन, तो किस बुक पे कमेंट्री की है। तो उसका ऑप्शन था प्रश्न पारामिता सूत्र, विशुद्धि मग, सर्वस्तिवाद विनायसेन, फिर ललित विस्तारा। तो इसमें अपन को बिल्कुल भी कोई भी क्लू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बस इसका अब अगली बार अपन याद रख लेंगे। इसका आंसर है सी, सर्वस्तिवादन। ठीक है, अब है नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। तो गौतम बुद्धा को क्या क्या बोला जाता था। तो पहला है नायपुत्र, फिर साक्य मुनि, फिर तथागत। तो नायपुत्र तो कभी अपन ने सुना ही नहीं, बट साक्य मुनि और तथागत तो बोलते ही थे। तथागत याद है क्या स्टोरी है तथागत के साथ, कि जब वो अपने जो उनके 5 वो लोग थे जिनको उन्होंने बोला था कि आप कैसे ये काम करोगे, अपने 5 गुरुओं को ढूंढने निकले थे जिन्होंने उनको प्रीच किया था, तब उन्होंने उनको ऐसे वेलकम किया था, तब उनका नाम पड़ा था तथागत। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड और थर्ड, साक्य मुनि और तथागत, तो इसलिए बी हो गया ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुद्धिस्ट वाला। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हो 2023 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्यकटका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड। तो महासंघिका के टाइम ना एक लोकेशन थी धन्यकटका, वो फ्लरिश हुई थी, तो वो किस जगह है बोल रहा है। तो देखो ये ना धन्यकटका ना आप उससे समझ सकते हो, लैंग्वेज से। तो देखो कलिंग नहीं होगा, मगध नहीं होगा, देखो कलिंग फिर भी हो सकता है, कलिंग का ऑप्शन अपन कट कर दी, कलिंग और आंध्रा एक जैसा है, और गांधार नहीं होगा। तो धन्यकटका तो थोड़ा ना आंध्रा साइड का नाम है, तो मतलब आप तुक्का मार सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है ये आपको पता रहे ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्धिज़्म वाले ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये बेसिकली ये जैनिज़्म में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन बुद्धिज़्म में फिर से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन जब आंसर मार्क करते हैं ना तो लोग बुद्धिज़्म या जैनिज़्म ही करते हैं, 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाता है। तो सोल्स आर नॉट द ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। मतलब वही जो आज अपन ने पढ़ा था ना कि जैन्स जो होते हैं वो इनएनिमेट चीज़ों में भी देखते हैं कि उसमें सोल है, तो यही लाइन लिखी हुई है, उसको अलग से थोड़ा अलग शब्दों में लिखी हुई है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India. तो ये किसकी फिलॉसफी बताता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया जैनिज़्म। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला हमने डील कर लिया है, ठीक है, 2023 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, एक सेकेंड रुकना, कौटिल्या ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 2020 का, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बोल रहा है स्थाविरवादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज़्म। क्या बोल रहा है, स्थाविरवादिन है जो महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। फिर लोकोत्तरवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। तो बोल रहा है लोकोत्तरवादिन है वो महासंघिका सेक्ट का ऑफशूट है। फिर डीफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज़्म। तो ये वाला क्वेश्चन ना आपको याद होगा, तो हम एक बार और डील कर चुके हैं कि डीफिकेशन में कौन बिलीव करता था, तो वो महायान्स बिलीव करते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपको ऑटोमेटिक सही हो गया। तब आपको देखना है कि सिर्फ थर्ड सही है या 1 और 2 भी सही है। तो इसमें आपका स्थाविरवादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज़्म, तो ये ना ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड सही है कि लोकोत्तरवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 2 और 3। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला एक सेकेंड, ये ना एंशियंट नाम दिए हुए हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो भिलसा बोल रहा है, अब अपन को अरेंज करना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत है।
तो भिलसा बोल रहा है मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्र के सामने लिखा है महाराष्ट्र, गिरिनगर लिखा है गुजरात, फिर स्थानेश्वर लिखा है उत्तर प्रदेश। तो भिलसा ना विदिशा को बोलते थे, तो एमपी, तो इसलिए विदिशा भिलसा सही हो गया। तो यदि फर्स्ट सही है तो नीचे के दो कट गए, 2 और 3 और 2 और 4। उसके बाद देखो गिरिनगर, यदि आपको देखो भिलसा हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन गिरिनगर गुजरात आप उससे अरेंज कर सकते हो कि गिर नेशनल पार्क या गिर की पहाड़ी, तो गिरिनगर गुजरात, तो थर्ड भी सही हो गया। तो थर्ड सही हुआ तो आपके पास आंसर बचता है एक ही, 1 और 3। ठीक है। फिर द्वार समुद्र ना कर्नाटका वाले एरिया में है और स्थानेश्वर उधर है, स्थानेश्वर अपना हरियाणा में है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट बुद्धिज़्म का। तो विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो बताना है कि मतलब कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो कौन सा सही है ये बताना है। तो परिवज्रका क्या होते हैं, तो परिवज्रका के सामने लिखा है रिनंसिएंट एंड वैंडरर होते हैं। श्रमण के सामने लिखा है प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस। फिर उपासका मतलब ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। तो उपासका तो ना एकदम ही सही है, ये एकदम सबको पता रहता है उपासका। तो थर्ड सही हुआ तो आपका 1 और 2 कट हो गया, तो उपासका सही है, मतलब ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद आते हैं श्रमण। तो श्रमण को बोला है कि प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, और परिवज्रका को बोला है रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर। तो इसमें श्रमण सही नहीं है, इसमें परिवज्रका सही है। तो परिवज्रका इज रिनंसिएंट एंड वैंडरर। ठीक है, तो इसलिए इसका हो गया परिवज्रका रिनंसिएंट एंड वैंडरर, और उपासका हो गया ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, उसके बाद अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ये जो डीफिकेशन वाला था हमने कर चुका है, ये बुद्धिज़्म वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 2018 का क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो कौन सा इसमें से फ्यूचर बुद्धा है बोल रहा है। तो ऑप्शन है अवलोकितेश्वरा, दूसरा है लोकेश्वरा, तीसरा है मैत्रिया और चौथा है पद्मपानी। तो ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं ना कि किसी को पता नहीं रहता। एनसीईआरटी में वैसे लिखा हुआ है कि मैत्रिया इज़ फ्यूचर बुद्धा, लेकिन उस टाइम काफ़ी लोगों को नहीं पता था। तो इसका आंसर है मैत्रिया, मैत्रिया इज़ फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2000। देखो ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो अरीपट्टी, अरीपट्टी के सामने इसको अपन को मैच करना और बताना है कि कौन सा सही है। तो अरीपट्टी के सामने लिखा है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो एक ऐसा एरिया, मतलब एक ऐसा लैंड जिसमें जब रेवेन्यू आता था तो उसका एक पार्ट को आप अलग रख देते थे विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए। ये लिखा है अरीपट्टी के सामने। फिर तनियूर के सामने लिखा है विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो तनियूर के सामने लिखा है कि विलेजेस डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण, तो बेसिकली ना ये ब्रह्मदेय वगैरह होता था, तो ये तनियूर तो गलत हो गया। फिर घटिकाज, तो घटिकाज होते थे कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू टेम्पल्स। तो इसलिए इसका आंसर हो गया D 1 और 3। तो अरीपट्टी सही है, मतलब एक ऐसा एरिया कि जिसमें जब रेवेन्यू आता था तो उसको सेट अपार्ट कर देते, एक पार्ट को विलेज टैंक के लिए। और घटिकाज सही है, जिसमें होता था कि कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल से रिलेटेड जो कॉलेजेस होते थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुद्धिज़्म वाला, क्वेश्चन नंबर 3 2016 का। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। ये तो डायरेक्टली गलत हो गया क्योंकि अपन ने पढ़ा था महायान में। तो इसमें ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना सीखो। तो फर्स्ट सीधे सीधे कट हो गया, तो ए कट हो गया और D 1 2 3 भी कट हो गया। इसमें अब 2 कॉमन है, मतलब 2 तो सही है। तो बोधिसत्व अब होते कौन है, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, तो ये सही है। अब थर्ड है बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बींग्स ऑन देयर पाथ टू इट। मतलब बेसिकली बोल रहा है कि बोधिसत्व अपने मोक्ष जाने के पाथ को थोड़ा डिले कर देते हैं जिसमें दूसरे लोगों को हेल्प कर सके। तो इसलिए इसका आंसर हो गया B 2 और 3, क्योंकि वो स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट है 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बुद्धा से रिलेटेड आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की लाइफ से कौन कौन से किंगडम एसोसिएटेड थे। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट पूछा है। तो अवंती, गांधार, कोशला, मगध। तो कौन कौन सा दिया हुआ है, अवंती, गंधार, कौशल और मगध। तो देखो इसमें यदि आपको करना होगा तो अब सबसे पहले तो मगध तो करोगे, तो इसमें से 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गए, तो मतलब 3 भी है, कौशल भी है। अब अवंती और गांधार नहीं है, तो इसलिए सीधा इसका आंसर हो गया 3। ये ना हो सकता था कि कुछ लोग इसको 1 2 3 4 कर दे अवंती और गांधार, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज 3 और 4 कौशल और मगध, और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। यही क्वेश्चन देखो एक बार फिर से रिपीट हुआ है।
ये जो है ना 2015 में आया था, और ये 2015 मतलब एक बार और किसी और रेफरेंस में आया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म किया बुद्धिज़्म से रिलेटेड PYQs। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ करतारपुर साहिब कॉरिडोर। Recently, India and Pakistan have agreed to extend the validity of agreement on श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो एग्रीमेंट की वैलिडिटी को बढ़ाने की बात की करतारपुर साहिब कॉरिडोर में फॉर द नेक्स्ट 5 years। अबाउट डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब पिलग्रिमेज। तो इस पिलग्रिमेज के बारे में अपन पढ़ते हैं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नारोवाल इन पाकिस्तान। तो कहाँ है ये? नारोवाल पाकिस्तान में है। अबाउट 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर नियर द हिस्टोरिक टाउन ऑफ डेरा बाबा नानक, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर इन पंजाब। तो डेरा बाबा नानक एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उसके पास है। विलेज करतारपुर इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। तो विलेज करतारपुर है वो वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी पे लोकेटेड है। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक इज़ ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। तो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक है वो ईस्ट बैंक है, रिवर रावी के ईस्ट बैंक पे है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का? 2019 का है एंड वॉज वैलिड फॉर 5 years। वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स फ्रॉम इंडिया टू गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन पाकिस्तान ऑन अ डेली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। However, Pakistani Sikhs do not have access to this corridor and cannot visit Dera Baba Nanak in India without first obtaining an Indian visa। तो मतलब इंडियन वीज़ा भी आपको लेना ही पड़ेगा। Required to return on the same day, उसी दिन आपको रिटर्न होना पड़ेगा। पाकिस्तान लेवी $20 ऑन एवरी पिलग्रिम फॉर ईच विजिट। जितने बार आप विजिट करोगे तो पाकिस्तान $20 लेगा हर पिलग्रिम से। अंडर द एग्रीमेंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फेथ ऑफ द पिलग्रिम्स हु ट्रैवल थ्रू द कॉरिडोर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिख लोग ही जाएंगे, कोई भी जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिम प्लेसेस कौन कौन सी हैं? तो गुरुद्वारा जन्म स्थान तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, जो बर्थ प्लेस है गुरु नानक जी का। फिर गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी पंजाब में है। अकाल तख्त श्री हरमिंदर साहिब जो कि गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, अमृतसर। फिर तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब में। फिर तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में है, पंजाब में। तख्त श्री पटना साहिब बिहार में है। फिर तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिम प्लेसेस हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है करतारपुर कॉरिडोर का? कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखते हैं सबसे पहले। तो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है गुरु नानक देव जी की। मतलब करतारपुर साहिब क्या है, यहाँ पे फाइनली गुरु नानक जी की डेथ हुई थी, वेर ही स्पेंट द लास्ट 18 years ऑफ हिज लाइफ। गुरु नानक इज बिलीव टू हैव कंपोज्ड मेनी हाइम्स ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ सिक्स इन करतारपुर। तो यहाँ करतारपुर में जब वो थे उन्होंने बहुत सारे होली हाइम्स को कंपोज किया है। कम्युनिटी मील गुरु का लंगर बोलते हैं जिसको, वो इनिशिएट किया था करतारपुर में। गुरु नानक देव फर्स्ट प्रैक्टिस 3 pillars ऑफ सिखिज़म। तो उन्होंने सबसे पहले 3 pillars ऑफ सिखिज़म को प्रैक्टिस किया था यहीं पे। किरत करो, वंद चखो और नाम जपो, ये फेमस है सिखिज़म का। तो किरत करो इज़ वर्किंग हार्ड एंड ऑनेस्ट लिविंग। तो मतलब हार्ड और ऑनेस्ट लिविंग जियो। फिर वंद चखो इज़ शेयर करना, शेयर वेल्थ पोजीशंस एंड टैलेंट्स विद अदर्स, मतलब लोगों को बताओ, शेयर करो। फिर नाम जपो इज़ मेडिटेशन थ्रू रिसाइटिंग, चैंटिंग एंड सिंगिंग। तो ये नाम जपो हुआ एज द पाथ टू लिबरेशन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन न्यूज़। तो है कस्तूरी कॉटन भारत। तो कस्तूरी कॉटन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एम्पावर्ड ऑल गिनर्स, मतलब जो कॉटन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑपरेट कॉटन गिन्स विद सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स इन इंडिया टू प्रोड्यूस कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। ये एक स्पेसिफिक ब्रांड है, उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एम्पावर किया है कि सब ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। कस्तूरी कॉटन is a premium quality cotton from India with 100% traceability and certification utilizing blockchain technology for traceability। तो क्या यूज़ कर रहे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ट्रेसेबिलिटी के लिए। अब कस्तूरी कॉटन भारत है क्या? जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का और ट्रेड बॉडीज़ एंड इंडस्ट्री का। एम क्या है? टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन by owning complete responsibility of branding, traceability and certification of Indian cotton to enhance its global competitiveness and create a sustainable ecosystem। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है इसकी? कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा कस्तूरी कॉटन भारत। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट परी, दैट इज़ पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। PARI का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट PARI फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। फर्स्ट इंटरवेंशन अंडर द प्रोजेक्ट इज टेकिंग प्लेस इन दिल्ली। तो ये दिल्ली में हो रहा है पहला इंटरवेंशन।
About Project PARI, it is being executed by Lalit Kala Academy, an autonomous institution under the Ministry of Culture and the National Gallery of Modern Art. It promotes democratization of art through public installations in urban landscapes, which transforms them into accessible galleries. More than 150 visual artists from all over the country would create artwork in Delhi, such as paintings, murals, sculptures, etc. इट इंक्लूड्स, तो कौन कौन सी पेंटिंग रहेगी इसमें? थांका पेंटिंग रहेगी, चेरियाल पेंटिंग रहेगी, बनी ठनी पेंटिंग रहेगी और अल्पना आर्ट रहेगा। कौन कौन सा? सिक्किम, थांका पेंटिंग कहाँ की है? सिक्किम की है। थांगटा जो है मार्शल आर्ट, वो मणिपुर का है। थांका पेंटिंग है वो सिक्किम और लद्दाख की है। चेरियाल पेंटिंग, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है जो तेलंगाना की है। बनी ठनी पेंटिंग जो राजस्थान की है। और अल्पना आर्ट जो त्रिपुरा का है। तो अल्पना ध्यान रखने, आप गलत कर सकते हो, तो ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है। फिर नेक्स्ट है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव नेम्ड ऑफ पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी अक्रॉस द 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है। अब ये है क्या इनिशिएटिव? टू एलिवेट ओवरऑल एक्सपीरियंसेस फॉर टूरिस्ट इन डेस्टिनेशन बाय हैविंग देम मीट टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल हु आर प्राउड एम्बेसडर्स एंड स्टोरी टेलर्स फॉर देयर डेस्टिनेशन। तो बेसिकली अपने जगह के बारे में अलग अलग स्टोरीज बताएंगे। This is being done by providing tourism related training and awareness to all. विजन क्या है? To welcome one and all to experience the incredible India through incredible Indians. ये बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, ये आप लोग यूज़ भी कर सकते हो मेंस में। Incredible India through incredible Indians. स्पेशल एम्फेसिस किस पे है? ऑन ट्रेनिंग ऑफ women and youth to develop new tourism related products and experiences like food tours, craft tours, etc. ठीक है? Now coming to next topic, that is geographical indication tags. The Geographical Indication Registry in Chennai has granted GI tags to several products from various states across the India. तो अब बेसिकली पहले देखते हैं कि GI टैग है क्या। Identifies a good as originating in territory of a member or a regional locality in that territory where a given characteristic of good is essentially attributable to its geographical origin। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि किसी एक कंपनी को नहीं मिलता ये टैग। एक जोग्राफिकल लोकेशन में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, तो उसको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी, तो टी जो दार्जिलिंग वाले एरिया में प्रोड्यूस हो रही है उस जोग्राफिकल लोकेशन वाले को दार्जिलिंग टी का टैग मिलेगा। डिफाइंड इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो किस में डिफाइंड है? ट्रिप्स एग्रीमेंट में। एनेबल्स द राइट होल्डर्स टू यूज़ द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय अ थर्ड पार्टी। डज नॉट एनेबल द होल्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द सेम टेक्निक्स। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप किसी को रोक सको कि सेम टेक्निक यूज़ करके ऐसा कुछ वो भी बना ले, ये नहीं होता इसमें। अब इसमें क्या है? रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए होता है? तो रजिस्टर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एंड कैन बी रिन्यूड अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एट अ टाइम। तो फिर से इसको रिन्यू कर सकते हैं। अब लेजिस्लेशन क्या है इसमें? फर्स्ट है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। दूसरा है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2002। अब मैकेनिज्म क्या है, कैसे करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये सुपरवाइज करते हैं फंक्शनिंग को जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की। और जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग टी को जो GI टैग मिला है तो सिर्फ दार्जिलिंग में ही अप्लाई होगा, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम देखेंगे अलग अलग स्टेट में कौन कौन से GI टैग्स हैं। फर्स्ट है, देखो अब उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ये देख लेते हैं। पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट, ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल एंड वुड यूजिंग नेचुरल डाइज। तो क्या क्या है? नेचुरल डाई वगैरह यूज़ करके बना रहे हैं, तो पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट। फिर बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। फिर बरेली का केन एंड बैम्बू क्राफ्ट है। फिर थारू एम्ब्रॉयडरी है, थारू एक ट्राइब भी है वहाँ की। ठीक है, फिर बरेली की जरदोजी है जो गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से बनती है। फिर बनारस की तिरंगी बर्फ़ी है, ठीक है, ट्राई कलर्ड स्वीट है जो मिल्क, शुगर और सैफ़रॉन से बनती है। फिर ये अभी हमने देखा यूपी का, तो एक बार यूपी का फिर से मैं नाम पढ़ देती हूँ। पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट, थारू एम्ब्रॉयडरी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, बरेली जरदोजी, बरेली केन एंड बैम्बू क्राफ्ट और बनारस तिरंगी बर्फ़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आसाम। तो आसाम में है बोडो नार्जी, बोडो अरोनाई, बोडो नाफम। तो देखो बोडो नार्जी, बोडो आसाम में बोडोज रहते हैं ना, तो बोडो से याद रख लो, ये भी बोडो, ये भी बोडो, ये भी बोडो, ये भी बोडो। तो बोडो नार्जी, बोडो ओरोनाई, बोडो नाफम, बोडो उंडला, बोडो गुकवा, बोडो जो गिशी, बोडो मैब्री जो बिद्वी। तो ठीक है, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कौन कौन से हैं?
निकोबारी कैनो होडी क्राफ्ट, फिर निकोबारी मैट, फिर अंडमान कारेन मुसली राइस, फिर निकोबारी कैनो होडी क्राफ्ट, निकोबारी मैट, अंडमान कारेन मुसली, फिर निकोबारी तावी नगिशी, फिर कठवा कोकोनट, फिर पादुक वुड क्राफ्ट, फिर नेक्स्ट है निकोबारी हट। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल हट्स हैं मेड फ्रॉम लोकल मटेरियल्स रिफ्लेक्टिंग इंडिजीनियस डिज़ाइन, तो इंडिजीनियस डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करता है। फिर गुजरात का आ जाते हैं कच्छ अजरक, तो ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल है ये, ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल पैटर्न्स हैं जो डाई से बने हुए हैं, गुजरात के फेमस हैं। ठीक है, तो आई होप ये नए नए जीआई टैग आपको समझ आ गए होंगे। उतना इंपॉर्टेंट मतलब देखो बेसिकली ना नाम से समझ आ जाएगा, कोई एकदम ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ऐसा अलग से याद रखना पड़ेगा। अब है न्यू फ्लैग इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट अनवील्ड न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेयर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनवील्ड न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू एट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बोल रहे हैं, इंडियन प्रेसिडेंट ने अभी मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने न्यू फ्लैग और इंसिग्निया लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यू लेडी जस्टिस का स्टैचू वो किया है, अनवील किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब अबाउट लेडी जस्टिस, तो जो लेडी जस्टिस है उसका ओरिजिन है ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी का। फर्स्ट रोमन एम्पायर ऑगस्टस इंट्रोड्यूस्ड वर्शिप ऑफ जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस जस्टिसिया, तो जस्टिसिया के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। डिपिक्शन क्या है, स्केल